यस, यही होना भी चाहिए रिश्तों में कि जितनी जल्दी अपनी गलती का एहसास हो जाए और जितनी जल्दी सामने वाले से आप माफ़ी मांग लो, उतनी जल्दी बात बन जाता है। अगर हम कोई गलती किए हुए हैं या सामने वाले से ही गलती हुई है और हम दोनों आपस में एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, तो ये जो रिश्ते में बीच में दूरियां आई है ना, ये बढ़ते 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 न जाने और कितने दरार पैदा कर देती हैं। इससे बढ़िया है कि जितनी जल्दी हो माफ़ी मांग के इस रिश्ते को बचा लो। तो फाइनली प्रीति का आज वीडियो आया है कम्युनिटी पोस्ट लगाने के बाद। आज 2-3 दिन के बाद वीडियो आया है और जिसमें प्रीति ने अपने दिल की बातें शेयर की हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। सबसे बड़ी बात मुझे प्रीति की एक अच्छी लगी, जिसमें प्रीति ने ये शब्द बोला कि हम जाएंगे कहाँ रिश्तों को खराब करके। और ये सबसे अच्छा थिंकिंग है प्रीति का। और जो इंसान के मन में रिश्तों को बचाने के लिए समझ आ जाए ना, उस इंसान से रिश्ते कभी खराब होते ही नहीं हैं। जमीन आसमान का फर्क है दोनों बहनों में। एक बहन तीखी मिर्ची, जिसको रिश्तों की परवाह नहीं है, वो चाहे कोई भी रिश्ता हो, वो जब वो बहन ये बोल देती है कि मैं दूर के रिश्ते इतना नहीं निभा सकती, तो रिश्तों की अहमियत भी नहीं समझ सकती है ना। लेकिन एक बहन जस्ट अपोजिट। और शुरू से ही मैंने प्रीति का देखा है, बहुत सरल स्वभाव रहा है, बहुत सादगी से अपने वीडियो में एक्सप्लेन करने का तरीका भी बहुत अच्छा रहा है। कभी भी अग्रेसिव मूड हमने देखा ही नहीं है प्रीति का, है ना। और यही होना भी चाहिए। अगर हम ब्लॉगिंग करते हैं इंटेंसली, वो नहीं होता है जो चीज़ हम बोलना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, पर हो जाता है और वो इंटेंशन नहीं रहता है, तो कभी कभी ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर मैंने 1000 बार बोला है कि रिश्ते कभी भी यहाँ पर बनते नहीं हैं। अच्छे खासे बने हुए रिश्ते में भी दूरियां आ जाती हैं और रिश्ते यहाँ पर हमेशा बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ पर अनइंटेंशनली हो या इंटेंशनली हो, कोई भी बात अपने रिश्तों को लेकर और रिश्तेदारों को लेकर ऐसी बात शेयर ना किया करें जिससे कि ये पब्लिक जो है तिल का ताड़ बनाने में देरी नहीं लगाती है और ये पब्लिक कुछ भी उसका इंटेंशन निकालकर सामने वाले को ट्रोल कर सकती है। और जाहिर सी बात है, आपका इंटेंशन हो ना हो, आपके द्वारा जो बात बोली गई है, पब्लिक आपको प्यार दे रही है, आपको देखती है, तो कहीं ना कहीं एक फैमिली में अगर 10 ब्लॉगर है ना, तो 10 की वीडियो एक ही पब्लिक देखती है। तो यहाँ का वीडियो देखकर कुछ बातें यहाँ की कैच करके वहाँ पहुँच जाती है कि सामने वाले ने ये ऐसा बोला। रिश्ते गलत नहीं होते, पर ये जो पब्लिक है ना, ये जाकर वहाँ पहुँच जाती है और फिर वो इंसान देखने पे मजबूर हो जाता है। फिर उसके भी मन में होता है कि यार मेरे लिए ऐसी बातें बोली गई हैं, तो कहीं ना कहीं उसको भी हर्ट होता है। उसी तरह से प्रीति के वीडियो में जो भी प्रीति ने बोला, इंटेंशन वैसा नहीं था, पर प्रीति ने भी उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हमने हाँ जो बोला है उससे मीन्स निकल के सामने आ रहा है और पब्लिक जो है वो सही है। और जिसके वजह से रियलाइज हुआ प्रीति को, और ऑफलाइन अपना भाभी से और भाई से माफ़ी मांग लिया, जो कि खुद प्रीति ने अपने वीडियो में शेयर किया है कि मैं जिद पर अड़ी थी कि मेरे से तो गलती हुई ही नहीं है, मैं क्यों माफ़ी मांगूं, ऐसा वैसा। और फिर जब उस वीडियो को देखा शांति दिमाग से, तब रियलाइज हुआ कि नहीं, ये हो रहा है, समझ में आ रहा है। साथ ही साथ प्रीति ने बोला कि जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहती। बाकी जो मैंने कम्युनिटी लगाई थी उसके बाद से भी मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत चीज़ों का डर लगता है कि कहीं ना कहीं लोग निगेटिविटी दिखाएंगे, लोग निगेटिव बोलेंगे, उसकी वजह से वीडियो नहीं डालते हैं। पर मुझे लगता है कि आज जो प्रीति ने वीडियो डाला है उससे लोगों का भी जो इंटेंशन है, वो सोच जो है गलत नहीं होगा। प्रीति को उतना ही प्यार मिलेगा, क्योंकि प्रीति का जो स्वभाव है, और साथ में कामनी जी ने जो प्रीति के बारे में बोला कि सामने वाले ने आकर अपनी गलती का एहसास किया और माफ़ी मांगी, तो वो इज्जत मेरी यहाँ से यहाँ हो गई और होनी चाहिए। और कहते हैं ना कि ये जो 5 उंगलियां हैं एक बराबर नहीं होती, तो उसी तरह से बहनें हैं, किसी का ऐसा स्वभाव है और किसी का
वैसा स्वभाव है। आज भी उन्होंने वीडियो जो डाला इनकी बहन ने, सिस्टर ने, उसमें भी उनका जो रिग्रेशन है वो समझ में नहीं आया। उनको सिर्फ अपनी बातों को बुरा लगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, और ऑडियंस को सॉरी बोला। पर उनको इस बात का रिग्रेट नहीं है कि उन्होंने जिसको बोला उसको बुरा लगा है, यानी कि कामनी जी को। कामनी जी के लिए उनके मन में थोड़ा भी रिग्रेट नहीं था, और ऊपर से आकर माफ़ी मांगा कि कहीं पब्लिक जो यहाँ पर हेट दे रही है वो पब्लिक हेट देना बंद कर दे। तो ये हुआ स्वार्थ। हर जगह पे अपने स्वार्थ के लिए ही उन्होंने आज भी बातें की, आज भी अपने पॉइंट को क्लियर करने के लिए बातें बोली। जो रिएक्शन वालों ने सवाल खड़े किए थे उन सवाल पर भी जवाब दिया, न कि वो जो रिग्रेट हो रही थी उस पर वो बात करने आई थी। मतलब बेवजह का आज वीडियो था, जो बेवजह जो लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। असल बात में इन्होंने बोला कि जो रिएक्शन वाले हैं उनको मैंने ये बोला था कि रिएक्शन वाले मैनिपुलेट करते हैं, जबकि मैंने अपने वीडियो में भी बोला था कि नहीं, ये नहीं बोला है। इन्होंने बोला कि रिएक्शन वाले किसके इशारे पे बोलते हैं सबको पता है, इशारे पे बोलते हैं, और मैनिपुलेशन में दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और मैनिपुलेट करना किसे कहते हैं ये आज वीडियो में इन्होंने अपने किया है। जनता को मैनिपुलेट किया है, जनता से माफ़ी मांगी है, ताकि जनता का जो झुकाव है हमारी तरफ आ जाए, जो निगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में बदल जाए। इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि जहाँ पर 100 निगेटिव कमेंट आ रहे थे तो वहाँ पे 10 पॉजिटिव भी आ रहे थे। जहाँ पर 10 निगेटिव आ रहे थे तो 2 पॉजिटिव आ रहे थे, और उन पॉजिटिव को देखकर मुझे अच्छा लग रहा था कि कम से कम 2 लोग तो हैं मुझे समझने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात बता दूं कि जहाँ पर 100 लोग अगर आपको बोल रहे हैं कि आप गलत हो और 2 लोग बोल रहे हैं कि आप सही हो, तो आप 100 लोगों की बातों को मानकर चलोगे या 2 लोगों की बातों को मानकर चलोगे? और मुझे लगता है जहाँ पर वोट ज़्यादा रहता है उसी पे झुकाव होना चाहिए, क्योंकि 10 लोग एक ही बात बोल रहे हैं अपनी समझ से, तो यानी कि वो 10 लोग सही हैं, है ना। और जो इंसान ये समझ ले कि नहीं, मैं तो गलत हो ही नहीं सकती, मैं गलत हो ही नहीं सकती, तो वो इंसान परफेक्टली गलत ही है, जिसके अंदर ये अहम आ गया। और सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा, कि जो रिश्ते निभाना जानता है ना, नहीं भी गलती हो तो भी रिश्तों को बचाने के लिए झुककर चलता है। और प्रीति का जो वीडियो देखा उससे यही पता चला कि प्रीति को रिश्तों की अहमियत है, रिश्तों का जो महत्व है वो अच्छे तरीके से पता है कि हम रिश्ते खराब करके जाएंगे कहाँ। सही बात है, कहाँ जाएंगे? एक ना एक दिन अगर हम किसी के लिए बुरा बोलेंगे अपने रिश्तों के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारा उनका नज़र मिलेगा। तो क्या हम उनके नज़र में हम अपना नज़र उठाकर बात कर सकते हैं? नहीं बात कर सकते। तो रिश्तों को खराब करने से अच्छा है कि बेटर कर लो उसको, ताकि भले ही अंदर कड़वाहट हो पर कहीं जाए तो एक दूसरे के सामने आंखें न झुकाएं, है ना। और कौन है? 4 लोग हैं, 4 लोग ही अहमियत रखते हैं। दिल्ली में रहती हैं लोग, जॉब करती हैं लोग, और यहाँ पर ले देकर एक कामनी जी हैं, कामनी जी की फैमिली है, यानी कि निकी और कामनी जी। और कौन है? कौन किसी से मतलब रखता है यार? परदेश में कुछ हुआ, किसी का फंक्शन हुआ तो एक दूसरे को पूछ लिए बस, और उतना ही रिश्ता है। कौन किसके घर जा रहा है खाने, कौन किससे मांग ले रहा है शहर में। बस रिश्ते इसीलिए बचाए जाते हैं कि कभी इन रिश्तों की ज़रूरत पड़ सकती है। ज़रूरी नहीं होता है कि जहाँ पर रिश्ते आपके ज़रूरत के हों वहाँ पर वो पहुँच जाएं। दूर के भी रिश्तेदार काम आ जाते हैं। एक तरह से मौसी की जो बहुएं हैं वो दूर की ही हैं, कामनी जी आती। अब इनके हिसाब से जो ननद साहिबा ने 2 दिन पहले किया है, इनके हिसाब से तो ये दूर के रिश्ते नहीं निभाना चाहती, और इसीलिए शायद इनको अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है। बाकी प्रीति को अपनी गलती का एहसास हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा ही स्वभाव सोशल मीडिया पर अगर रहा तो पब्लिक का प्यार भी प्रीति को भरपूर ही मिल रहा है। और इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।